एक बार एक चोर जो लोगों के घरों में सेंधमारी कर चोरी करने का काम किया करता था, गुरु नानक देव जी को मिला। गुरु साहब की संगत और गुरबाणी का कीर्तन सुनकर उसने अपने बुरे कर्मों के लिए गुरु साहब से माफ़ी मांगी। गुरु साहब ने उसको चोरी का काम छोड़कर ईमानदारी का जीवन जीने को कहा। गुरु जी के वचन सुनकर उस चोर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं ईमानदारी का जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं आता, मैं और कुछ नहीं जानता। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ ये 3 काम मत करना। 1, जिसका नमक खा लो उसका बुरा नहीं करना। 2, किसी गरीब के दुख का कारण मत बनना। 3, झूठ मत बोलना। चोर ने गुरु साहब से ये वचन मानने का वादा किया और फिर से अपने उसी काम में लग गया। एक बार उसने क्षेत्र के राजा के महल में सेंध लगाया और सभी गहने पैसे लेकर पोटली बांध ली और वहाँ से जैसे ही रवाना होने लगा तो उसे थोड़ी भूख महसूस हुई। उसने वहीं मेज पर रखे पकवान को जैसे ही मुंह में रखा तो उसको पता लगा कि इसमें नमक है। उसको गुरु जी के वचन याद आ गए। चोर ने सारा सामान जो इकट्ठा करके गठरियों में बांध रखा था वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गया। जब राजा ने सुबह सामान बंधा हुआ देखा तो उसने ये काम दोबारा ना हो और इसकी जिम्मेदारी की खोज के लिए आसपास के सभी गरीबों को पकड़कर कष्ट देने शुरू कर दिए। जब चोर को इस बात का पता चला तो उसको गुरु साहब का दूसरा वचन, किसी गरीब के दुख का कारण नहीं बनना, याद आ गया। चोर ने राजा के पास पहुंचकर अपने चोर होने के बारे में बताते हुए गरीबों को कष्ट नहीं देने के बारे में कहा। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक चोर खुद चलकर उसके पास आया है और गरीबों को सजा कष्टों से बचाने के लिए अपना गुनाह कबूल कर रहा है। उसने चोर को गुनाह कबूल करने का कारण पूछा तो चोर ने गुरु साहब के साथ हुई मुलाकात की सारी कहानी सुना दी और उनके साथ किए अपनी वादों के बारे में बताया। चोर की बात सुनकर राजा का मन बदल गया और उसको अपने बुरे कर्म याद आने लगे। उसने चोर को उसने गुरु साहब के साथ मिलवाने को कहा। गुरु साहब को मिलकर राजा ने अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगी और चोर जैसे ईमानदारी का जीवन जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी गुरु साहब के वचनों की पालना करनी चाहिए।